औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आमल कामल टीवी देखने वालों की खिदमत में प्रोफेसर डॉक्टर रोमिशा बुखारी हाजिर खिदमत है और सलाम अर्ज करता है। जी हाँ, थंबनेल में आपने पढ़ लिया होगा कि सूरह कौसर से आप परी हाजिर कर सकते हैं। जी, सूरह कौसर के ऊपर बेशुमार लाखों की तादाद से तरीकाकार हैं और ऐसे ऐसे जो चिल्ले जो उनसे वो तरतीब दिए गए हैं, उनमें से एक चिल्ला आज मैं आपको बताऊंगा उन लोगों के लिए जो लोग 5 वक्त की नमाज बाकायदगी से अदा करते हैं और उन्हें शौक भी है कि हम परी को गिरफ्त कर लें। जी हाँ, बिल्कुल, परी को तस्खीर करने के लिए सूरह कौसर एक मौसर बेहतरीन सूरत है और कुरान पाक की सबसे छोटी सूरत है जिसको बच्चे बच्चे ने याद किया हुआ है। तो लिहाजा आज हम आपको सूरह कौसर से परी को तस्खीर करने का तरीका समझाएंगे, लेकिन ये वीडियो आप मुकम्मल देखिएगा। अगर आप स्किप करके आगे आगे करके देखेंगे तो आपको किसी चीज़ की समझ नहीं आएगी। आज की जो इस अमल की परी है वो इंतहाई रहम दिल परी है और गलत काम वो बिल्कुल नहीं करेगी। गलत काम से उसको गुस्सा चढ़ेगी, अमल की खैर नहीं। जी हाँ, इसलिए कि इसको हम कोई काले पीले मंत्र की वजह से हाजिर नहीं कर रहे, बल्कि इसको हम सूरह कौसर के थ्रू हाजिर कर रहे हैं और उसमें आपकी बाकायदा मुशक्कत है। उस मुशक्कत के तहत आपने पूरे परहेजात के साथ जब आप इस पे प्रैक्टिस करेंगे तो जनाबे वाला इसके जो मुतलका बेहतरीन परी है वो आपकी खिदमत में हाजिर होकर आपकी गुलामी की हामी भरेगी और दुनिया के तमाम जायज काम आपके जो से होंगे वो सरअंजाम फौरी देगी। लेकिन उससे पहले आपने इस परी को तस्वीर, अब इसमें मैं ये थोड़ी सी वाज़ेह कर दूं, इसका नाम तो मैं नहीं बताऊंगा, वो नाम उस वक्त ये अपना बताएगी जब आमिल के सामने ये रूबरू पेश हो जाएगी और अपने हाजिर उनका तरीका भी बताएगी। तो आज हम इस अमल की तरफ बढ़ते हैं और याद रखिएगा, मैंने पहले कह चुका हूं कि जो लोग 5 वक्त की नमाज अदा करते हैं वही लोग इस चिल्ले की जो सा वो प्रैक्टिस करें। अदरवाइज जो बीच में नागे करते हैं, जो नमाज नहीं पढ़ते, तो बराए करम वो इस चिल्ले से दूर रहें, क्योंकि इस चिल्ले में बेशुमार फैजात हैं, बड़े बड़े मामलात हैं जो कि आपको सरअंजाम देने होंगे तो तभी वो हाजिर होगी। जी हाँ, आते हैं अमल की जो तरीकाकार है उसकी तरफ। तरीकाकार कुछ इस तरह से है कि आप अलग थलग एक कमरा अरेंजमेंट कर लें। गो के ख़वातीन जो सी हैं वो ज़ाहिर है घर से बाहर नहीं जा सकती। ख़वातीन जो सी हैं वो अपने घर में रहकर एक ऐसा कमरा मुंतखब करें जिसमें किसी का भी आना जाना ना हो। अगर पहले आना जाना था तो वो बंद कर दें। तो आप कम से कम एक ऐसा कोना जो आप किबला की तरफ मुंह करके बैठें तो सामने वाली दीवार बिल्कुल खाली हो और आप तरीकाकार ये अपना लें कि जैसे हालत इत्तकाफ में बैठते हैं, तो चादरें साइड पे लगा लें तो ज़्यादा अच्छा है। अगर बीच में सामान पड़ा है तो उसको एक साइड से लगा लें, लेकिन आप कोशिश करें 6 बाई 8 का जो है उसमें रस्सियाँ लगा के आप इत्तकाफ की हालत उसमें बना लें। फिर सबसे पहले आपने बावुज़ू हो के 5 वक्त की नमाज जब आपने अदा करनी है, जिस दिन आपने चिल्ला स्टार्ट करना है तो उसी दिन फजर से आप शुरू होंगे। फजर की नमाज के बाद आपने 918 मरतबा सूरह कौसर पढ़नी है। फिर ज़ोहर का वक्त हो जाएगा, उसके बाद 918 मरतबा पढ़नी है। फिर जनाब असर का वक्त हो जाएगा, असर की नमाज के बाद आपने 918 मरतबा सूरह कौसर पढ़नी है। फिर मगरिब का टाइम हो जाएगा, मगरिब की नमाज अदा करके आपने 918 मरतबा फिर पढ़ना है। फिर आ जाएगी इशा का वक्त। इशा के बाद आप इशा की नमाज के बाद आपने 918 मरतबा पढ़ के तो आपने अल्लाह से दुआ कर दी कि परवरदिगार, जो मैं वजीफा कर रहा हूँ, चिल्ला कर रही हूँ, इसमें या अल्लाह बरकत डाल और इसके मुतलका जो खादम परी है वो मेरे मुतहद कर दे। ये तो हो गया पहले दिन जब आपने स्टार्ट किया, जो आपकी रूटीन में ये मुसलसल चलेगा। फिर आपने क्या करना है, ठीक 10:30 बजे, 10:30 बजे के बाद आपने बाकायदा बावुज़ू होके 2 नफल पढ़ने हैं। 2 नफल पढ़ने के बाद आपने अगरबत्तियां
जो सी हैं वो 4 अगरबत्तियां लगानी है, अपने सामने 4 अगरबत्तियां लगानी हैं। अगर मोतिये के फूल मिल जाए, गुलाब के फूल मिल जाए, थोड़े से मिल जाए, तो जहां पे आपने बैठना है तो सामने आपने वो फूल जो है ना वो बखेर देने हैं। अच्छी सी खुशबू लगा ले, परफ्यूम लगा ले, कोई सी भी खुशबू लगा ले, लेकिन अच्छी खुशबू होनी चाहिए। ऐसी भी खुशबू ना हो कि आपके सर को चढ़ जाए और सर में दर्द होना शुरू हो जाए। 4 अगरबत्तियां, उनका तरीकाकार ये है कि किसी गिलास में, किसी बर्तन में, छोटा सा बर्तन हो, उसमें आटा डाले और उसके ऊपर 4 अगरबत्तियां लगा के उनको आग लगा दे। वो आपके सामने पड़ी हैं, राइट पड़ी हैं, लेफ्ट पड़ी हैं, पीछे पड़ी हैं, इस पे कोई पाबंदी नहीं है। लेकिन आपकी कंसंट्रेशन कहाँ पे होगी? सामने जो फूल आपने फेंके हुए हैं उनके ऊपर। रोजाना आपने थोड़े से फूल ताजे ले लेने करने हैं, किसी बच्चे से मंगवा लिए तो जनाब वो फूल थोड़े से फूल हों, ज्यादा नहीं, 10 रुपए के फूल काफी हैं, वो आप फेंक दिए। और आपने सूरह कौसर पढ़ने से पहले आपने 21 मरतबा आपको जो भी दुरूद पाक आता है आपने अदा करना है। अदा करने के बाद आपने सूरह कौसर को 2754 मरतबा पढ़ना है। यानी रूटीन में जैसे हम बोलते हैं जी 2754 मरतबा आपने सूरह कौसर पढ़नी है। और आपके तसव्वुर में यही बात है कि मैं सूरह कौसर की जो खादम परी है उसको बुला रहा हूं और वो आएगी मेरे सामने कॉल करा करेगी। जी बिल्कुल, आपने 2754 मरतबा सूरह कौसर अदा करनी है दुआए बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। जब आप पढ़ चुके हो तो फिर उसके बाद आपने 3 मरतबा तसव्वुर में या जुबान से कहना है, ए सूरह कौसर की खादम परी मेरे सामने आ और मुझसे कॉल करार कर, तुझे वास्ता है अल्लाह और अल्लाह के रसूल का। अब यह बात करके फिर आप दुरूद शरीफ पढ़ें। पढ़ने के बाद आप पहले दिन का जो वजीफा खत्म कर दें। अब इसमें मुश्किलात तो खैर इतनी नहीं है, जो हिम्मत करते हैं तो मंजिलें उनको ही मिलती हैं। जो लोग कहते हैं जी हमें पकी पकाई खीर मिल जाए और वो मुंह में भी चली जाए, ये बहुत मुश्किल है, उसके लिए बड़ी मंजिलें तय करनी पड़ती हैं। तो लिहाजा तरीकाकार मैंने आपको समझाया है कि 5 वक्त की नमाज के बाद आपने 918 मरतबा सूरह कौसर पढ़नी है। फिर उसके बाद रात के 10:30 बजे के बाद खाली कमरे में आपने, मैंने वो तरीका बताया है कि हालत इत्तकाफ यानी रस्सियां लगा के आप चादरें लगा सकते हैं उसके अंदर। हाँ, जहां पे आपने इत्तकाफ की जगह बनाई है वहां पे दूसरा शख्स ना जाए, वैसे कमरे में दूसरा कोई शख्स आ जा सकता है। अदरवाइज जो आपने इत्तकाफ की जगह बनाई है वहां पे कोई शख्स ना जाए तो बेहतर है। अगर हालत इत्तकाफ नहीं आप कर सकते, आपके पास कमरा मुयस्सर है, तो उसकी चाबी आपकी जेब में होनी चाहिए। तो लिहाजा जब ये परी हाजिर हो जाए तो आप, जब वो हाजिर होगी तो वो सलाम तो जरूर करेगी आपके साथ, वो सलाम करेगी। सलाम करने के बाद आप अपनी पढ़ाई पूरी मुकम्मल करने के बाद उससे वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह बरकातहू कह के और उसे कहें कि मुझे एक तो अपना नाम बताओ और दूसरा ये बताओ कि आपको जब भी मैं किसी काम के लिए हाजिर करूं तो मुझे अपने हाजिर होने का एक शॉर्ट सा, एक छोटा सा तरीकाकार मुझे समझा दें ताकि मैं आपको आसानी से बुला सकूं। और दूसरा ये कि मैं आपसे कोई दुनिया का नजायज़ काम नहीं लूँगा, आपसे जायज़ ही काम लूँगा। मोहब्बत के काम हैं, बेशुमार दुनिया के बड़े काम हैं, बेशुमार काम हैं, आप जो जायज़ उस परी से ले सकते हैं। वो परी खुशी खुशी आपसे कौलो करार कर लेगी। कौलो करार करने के बाद आप उसे रुखसत कर दें और अल्लाह का शुक्र अदा करें और नफल अदा करें कि अल्लाह ने आपको कामयाबी दी है। और जनाब ये आज का था परी का वजीफा। तो लिहाजा मैं उम्मीद करता हूँ कि आप हिम्मत करेंगे, हिम्मत करने से ही मंजिलें आपके पाँव में आती हैं। तो लिहाजा इस पे आप प्रैक्टिस कर लें। सूरह कौसर के ऊपर, सूरह कौसर के ऊपर बेशुमार चिले हैं इस तरह के, इंशाल्लाह फिर भी लेकर आता रहूँगा। लेकिन ये जो चिला है बिल्कुल ठीक है, बेहतरीन है, लेकिन इसमें जलाली जमाली जल्दी परहेज चलेगा। अब जलाली जमाली जल्दी परहेज जो लोग हैं ज़ाहिर है वो मेरे शागिर्द बनेंगे, तो जो शागिर्द बनेंगे उनको तरीकाकार भी समझा दिए जाएंगे। वरना जलाली जमाली जल्दी परहेज आप खुद माशाल्लाह बड़े सियाने हैं, आप खुद भी कर सकते हैं। लिहाजा चिल्ला करने के लिए आपको 5 वक्त का नमाजी होना बहुत ज़रूरी है। और जनाब आप ये चिल्ला करें, करके फिर बताइए कि क्या नताइज निकले। अगर आप मेरी इजाज़त से करेंगे, मेरे बताए हुए तरीके से करेंगे तो इंशाल्लाह मैं आपकी रहनुमाई भी करूँगा। लेकिन बहुत सारी वीडियोस में कह चुका हूँ कि मैं उस्तादी शागिर्दी की फ़ीस लूँगा,
اور باقاعدہ بذریعہ واٹس ایپ آپ کو پوری ڈیٹیل بھی دیتا ہوں، اور الحمدللہ میں لوگوں کو دے بھی رہا ہوں۔ جی آج کی جو ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی، اس طرح کی بہترین ویڈیو لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوتا رہوں گا۔ نئی ویڈیو تک، نئے عمل تک ڈاکٹر رومی شاہ بخاری کو اجازت ہے۔ اللہ نگہبان۔